हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? पढ़ाई अच्छी चल रही है घर पे? और मेरी जो बायोलॉजी क्लासेस है आपको कैसी लग रही हैं? अच्छी लग रही होंगी तभी कमेंट्स आ रहे हैं। और मेरा बहुत इस चीज़ वीडियो को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि आप सभी का जो सपोर्ट है, कोऑपरेशन है, वो बहुत अच्छे को देखने को मिल रहा है। और मैं कुछ टाइम से वीडियो नहीं बना रहा था और अब आपने मुझे कहा कि सर आप वीडियो बनाइए, तो मैं वापस आ गया हूँ यूट्यूब चैनल पर वीडियो लेकर। ठीक है ना, बायोलॉजी की। ठीक है ना। अब बात करते हैं आज का। मैं प्रशांत शर्मा आपका बायोलॉजी की पाठशाला बायोलॉजी अड्डा में स्वागत करता हूं। और जब भी आपको कोई वीडियो के अंदर कोई कमेंट्स अच्छा लगता है, कोई पॉइंट मीन्स, ठीक है, मैं जो बोल रहा होता हूँ, तो उस समय भी आप लाइक कर सकते हो। या कोई बहुत अच्छा वीडियो बनाया मैंने, उस टाइम भी आप लाइक कर सकते हो। ठीक है। और अपने अच्छे जो दोस्त हैं आपसे रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, उनको बताएं इस यूट्यूब चैनल के बारे में। ठीक है ना। और उन फॉलो करें आप भी। ठीक है ना। वीडियो देखते रहे कंटिन्यूसली। अब बात जो टॉपिक हमारा मोनेरा किंगडम स्टडी कर रहे थे, उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को हम रीड करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जब भी आप किसी को याद करते हैं, लर्न करते हैं, तो अब लंबे टाइम तक याद नहीं रह पाता। लेकिन आपको, यदि आपको लंबे टाइम तक याद करना है, तो उसका जो डायग्राम है, यदि उसके अंदर पॉसिबल है, तो डायग्राम की हेल्प से उसको याद रखना है। ठीक है। तो मैं आपको समझाने वाला हूँ, थोड़ी सी ट्रिक होंगी, ठीक है ना, उसकी हेल्प से डायग्राम को आप यहाँ पे कैसे लर्न कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है ना। तो आपको यदि ये डायग्राम याद है, तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट याद रखने की इतना जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो आप कोशिश करें, जब भी आप लर्न करें, पढ़ें, ठीक है ना, उस टाइम आपको डायग्राम पे ज्यादा फोकस करना होता है। ये इजी मेथड है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने वाले कि बैक्टीरिया कैसा दिखाई देता है, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर कैसी है, अबाउट बैक्टीरिया। ठीक है ना। तो हम बात करने वाले हैं। तो पहले हमारे पास जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास एक ब्लू कलर का सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ये पूरी कंप्लीट होती है। मैंने इसको हाफ बनाया है, तो इसको बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं भाई? इसको कैप्सूल बोलते हैं भाई। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर। ये थिक होती है, टफ होती है, जो कि बैक्टीरिया को टेम्परेचर इफेक्ट से या इन्वायरमेंट इफेक्ट से या दूसरे जो इफेक्ट है उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये कहीं भी सर्वाइव कर सकता है, एवरीवेयर। ठीक है ना। चाहे वो कोल्ड रीजन हो सकता है या हीट रीजन हो सकता है, डेजर्ट एरियाज होता है, जीरोफाइटिक वाटर, एवरीवेयर। कॉस्मोपोलिटन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। कॉस्मोपोलिटन मतलब एवरीवेयर सर्वाइव कर सकता है। तो ये जो कैप्सूल है, ये क्या है, हर जगह इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है ना। लेकिन हम जब ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बात करेंगे, तो वहां पे हमें ये अलग स्ट्रक्चर का हमें रिप्रेजेंट करेगा। फिर बात आती है हमारे पास प्लाज्मिड से नेक्स्ट जो लेयर होती है, वो क्या है, सेल सेल वॉल। क्या होती है भाई? सेल वॉल। मैं बार में इसको लिखाऊंगा, डिस्कस करें तो उसको वन बाय लिखते हैं। सेल वॉल। सेल वॉल जो है कैप्सूल से जस्ट नीचे, मैं थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूं। कैप्सूल, उसके जस्ट बाद क्या है भाई? सेल वॉल। उसके जस्ट बाद क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ऐसी लेयर हमें दिखाई देती है। सबसे आउटर मोस्ट, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। तो आप बाहर से करते हो 1 2 3। अब देखो, इन्हीं को इसी बेस पे रीड करते हैं। जो कैप्सूल होता है वो सबसे बाहर है। ठीक है ना। हमारे पास लाइन बन गई, आउटर मोस्ट लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है, थिक होती है, टफ होती है। सेल वॉल ये मिडल लेयर का काम करती है। मींस किसके बीच में है भाई? कैप्सूल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, है कि नहीं? तो सेल मेम्ब्रेन कैप्सूल के बीच में मीडिएटर काम कर रही है। ठीक है ना। अभी किसकी बनी होती है सेल वॉल की बात करें, तो जो सेल वॉल होती है, ये आपने पढ़ा होगा भाई, पेप्टिडोग्लाइकन। किसकी बनी होती है? पेप्टिड। वैसे तो हम यदि बात करें तो ये हेमीसेलुलोज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हेमीसेलुलोज। लेकिन नॉर्मली हम जब बात करते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है ना। फिर सबसे ये भी क्या करती है? प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है ना। जो सेकेंडरी लेयर होती है, और ये सपोर्ट करती है सेल मेम्ब्रेन को। क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है सेल मेम्ब्रेन को। अब सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट की क्यों जरूरत पड़ी भाई? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म है, मेसोसोम है, और न्यूक्लियोइड से डीएनए होता है, फिर प्लाज्मिड होता है ना, दूसरे जो उनको सपोर्ट करती है ताकि उनको मेंटेन रख सके। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा नेक्स्ट है, क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल में इनर मोस्ट लेयर है, ये क्या है? इनर मोस्ट लेयर। क्या भाई? इनर मोस्ट लेयर है सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या करती है? कवर करके जाती है। क्या करती है?
कवरिंग कर रही है भाई। किसको कर रही है भाई? क्या कर रही है? यहाँ पे साइटोप्लाज्म कवर करके जा रही है ना, मेंटेन करके जा रही है। उसके पास इसके अंदर न्यूक्लियोइड होता है डीएनए की, प्लाज्मिड होता है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है मेजोसोम, ठीक है ना, क्या होता है मेजोसोम, उसके बारे में वन बाय वन बात करेंगे। तो ये इनरमोस्ट लेयर होती है, कवरिंग करती है जो ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर राइबोसोम्स मिलेगा आपको 70s टाइप का, उसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके अंदर साइटोप्लाज्म, तो सभी को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रही है, कवरिंग कर रही है, ताकि उसके अंदर जो प्रोसेस है, बायोलॉजिकल फंक्शन है, वो कंप्लीटली होते रहे। समझ में आ रहा है? फिर बात आती है हमारे पास फ्लेजेला की। तो जो फ्लेजेला है वो क्या करता है, फ्लेजेला एक तरह से टेल का काम कर रहा है बैक्टीरिया के अंदर, और ये मूवमेंट करने में हेल्प करता है। क्या कर रहा है भाई? मूवमेंट में क्या है, फ्रॉम ये फॉर्म किसमें, मूवमेंट में, ठीक है ना। जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्पर्म होता है, ठीक है ना, ये गैमेट्स की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर क्या है, फीमेल बॉडी के अंदर जाता है तो वो मूवमेंट करता है, किसके हेल्प से कर रहा है, फ्लेजेला होता है भाई उसके अंदर, ठीक है ना, टेल की फॉर्म में। फिर हमारे पास आता है एक पीली वर्ड आया, इसको हम लिखेंगे भी एक अलग से, ठीक है ना। इसके अंदर पीली दो टाइप की होते हैं, लॉन्गर और शॉर्टर पीली, ठीक है ना। यदि वो पीली लॉन्गर टाइप की है और कुछ होती है शॉर्टर टाइप की, ठीक है ना। बैक्टीरिया के अंदर लॉन्गर पीली होंगी, वो कंजुगेशन का काम करेगी। मींस कंजुगेशन मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम मानते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे ये तो सेल है भाई, यूनिसेलर, वो सिंगल, बिल्कुल भाई है, लेकिन ये क्या करती है, अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया के अंदर डीएनए को ट्रांसफर कर देती है। और तो इसका अंदर जो लॉन्गर डीएनए है वो इसमें हेल्प कर रही है, क्या बड़ी हेल्प कर रही है, अटैचमेंट करने में काम कर रही है। उसको इसको हम क्या बोलते हैं, एक रेसिपिएंट सेक्स पिली बोल सकते हैं इसको, लॉन्गर पिली उसको क्या बोलेंगे, सेक्स पिली, क्या बोलेंगे, सेक्स पिली, जो कि कंजुगेशन करने का काम करने, जुड़ने का काम करती है, ठीक है ना। ये डोनर बैक्टीरिया में ही पाई जाती है। मींस एक रेसिपिएंट बैक्टीरिया होगा, एक डोनर। तो ये जिस बैक्टीरिया के अंदर ये बैक्टीरिया है, ठीक है ना, और ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर यदि ये डीएनए इसके अंदर ट्रांसफर कर रहा है तो ये इसके अंदर मिलेंगी, ना कि इसके अंदर। रेसिपिएंट में नहीं मिलेंगी, सिर्फ किस में प्रेजेंट होगी, डोनर में प्रेजेंट होगी। अच्छा लग रहा है ना सुन के, इन चीजों को रिलेट करके, ठीक है भाई। फिर बात आती है हम सेल, इसकी पिल्ली हो गया, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियोइड डीएनए। यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम न्यूक्लियोइड फॉर्मेशन बोलते हैं, क्योंकि डीएनए क्या है, साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। फिर आता है हमारे पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे बहुत सारे वो जो एक तरह से मैट्रिक्स होता है, मिक्सिंग होता है अलग अलग, ठीक है ना। इसके अंदर ऑर्गेनल्स नहीं होते, हम ये मोनेरा किंगडम के अंदर रीड कर चुके हैं। इस ऑर्गेनल्स में गोल्गी बॉडीज, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ऐसे ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, ठीक है ना, इसमें वो ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं भाई। फिर बात आता है मेजोसोम, सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर बात करते हैं ब्रेन, सेल की यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं न्यूक्लियस, बॉडी को कंट्रोल करते हैं ना भाई। न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं करता क्या? बिल्कुल करता है भाई। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, लेकिन यहाँ पे तो न्यूक्लियस है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस की तरह, न्यूक्लियस की जो बायोलॉजिकल जो फंक्शन होते हैं, जो उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कौन आता है, मेजोसोम होता है भाई। क्या होता है, मेजोसोम, जो कंट्रोल करता है ऑल बायोलॉजिकल फंक्शन इन बैक्टीरिया सेल, यूनिसेलर सेल। क्या करते हैं, कंट्रोल कर रहा है उन चीजों को। और कंट्रोल करने का मतलब क्या हो गया, कि जहां वो यदि कोई फंक्शन हो रहा है, वो कौन मेंटेन करेगा, मेजोसोम करेगा। चाहे वो बैक्टीरिया का डिवीजन का हो, चाहे बैक्टीरिया के अंदर कोई भी बायोलॉजी फंक्शन होने का उसकी बात हो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है। अब हमारे पास क्या बच गया, प्लाज्मिड बच गया, इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। मीन्स इस डीएनए के अलावा भी एक डीएनए होता है जो कि इसके अंदर पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, या दूसरा बोलेंगे हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इसका काम क्या है भाई, ये जब डीएनए ये डीएनए पे कॉपी होगा तो इसके साथ या ये बैक्टीरिया कॉपी होगा, या बैक्टीरिया की दूसरी कॉपी बनेंगे, एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया बनेंगे, तो ये भी बैक्टीरिया जो प्लाज्मिड है ये भी क्या है, कॉपी होकर जाएगा। और वो अपनी, इसका कोई एक्स्ट्रा वो नहीं होता फंक्शनल नॉर्मली, ठीक है ना, लेकिन ये क्या है, साथ जाता है और वो नॉर्मली फंक्शन करता है। यदि इस प्लाज्मिड के साथ हम आज के टाइम में बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम यूज करते हैं, यदि इस प्लाज्मिड को हम क्या है, कोई जीन ऐड कर देते हैं, तो ये जो प्लाज्मिड है उस जीन को भी क्या कर देगा, कॉपी बना देगा। जैसे इंसुलिन होता है हमारी बॉडी के अंदर, इंसुलिन क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर,
जो शुगर लेवल होता है हमारी बॉडी में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको कम करने का काम करता है। मीन्स आई हेट शुगर, इंसुलिन कहता है। तो ये इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल मिलता है, लेकिन आर्टिफिशियल हम इसको नहीं बना सकते। तो हम इसे प्लाज्मिड की हेल्प से, अब देखिए बैक्टीरिया के अंदर हम यूज कर रहे हैं, भाई बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो जीन है ऐड कर देते हैं। इसके यहाँ पे एक जीन ऐड कर दिया है इंसुलिन का, ठीक है ना। और इंसुलिन से भी बैक्टीरिया अच्छा, इस बैक्टीरिया की जो कैपेसिटी होती है बहुत रैपिडली ग्रोथ करता है, रैपिडली डिवीजन करता है। और डिवीजन करने का मतलब है ये जो प्लाज्मिड है ये भी डिवीजन करेगा एक ही टाइम में, 1 मिनट में ये लाखों तक पहुंच जाते हैं भाई डिवीजन, जिनको बेस्ट इन्वायरमेंट मिलता है तब ये, ठीक है ना। 1 मिनट में बोल रहा हूँ भाई, ठीक है ना। तो लाखों में पहुंच जाते हैं। तो हमारे पास लाख जीन ऑफ किसके बन गए, इंसुलिन के बन गए, क्योंकि वो जीन हमने इस प्लाज्मिड के साथ ऐड कर दिया था। तो वो हमारे पास एक, उस जीन को हम इंसुलिन को अलग कर लेते हैं, बाद में सेपरेट कर लेते हैं, और उस जो पेशेंट है उसके अंदर हम वो दे देते हैं, ताकि वो उसका जो शुगर लेवल हाई, जो डायबिटीज मरीज है उसको शुगर लेवल कम किया जा सकते हैं। उसको हम नेचुरल वे में बनाते हैं, कॉपी करते हैं एक तरह से, ये कह सकते हो, लेकिन हम उसको आर्टिफिशियल नहीं बना सकते, ठीक है ना। इंसुलिन मेरी बॉडी से ले लिया, आपकी बॉडी से ले लिया सेल से, और उस जीन को हम कॉपी करवा देते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। अभी इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, कैसे इसको लिखना है बताना है, ठीक है, क्योंकि इससे हम डिवीजन दोबारा कर पाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। सबसे पहले बात करते हैं हम कैप्सूल की। किसकी बात करें भाई, कैप्सूल की बात करते हैं। जो कैप्सूल होता है वो क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं भाई मैं, ठीक है ना। आउटर मोस्ट लेयर होती है, क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये कहते हैं किसकी बनी है, तो मेड अप ऑफ की बात करते हैं तो ग्लाइकोकाइलेक्स के द्वारा, ग्लाइकोकाइलेक्स, ठीक है भाई, ग्लाइकोकाइलेक्स होती है। और ये ग्लाइकोकाइलेक्स की वजह से इसकी जो ये क्या हो जाता है, थिक एंड टफ हो जाता है, और जो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इन्वायरमेंट, चाहे वो टेम्परेचर हो, वाटर हो, और इसी की वजह से, इसे थिक और टफ की वजह से वो एवरीवेयर, कोल्ड रीजन, है ना, इन जगह पे वो सरवाइव कर पाता है, ठीक है ना। फिर बात आती है हमारे पास सेल वॉल की, बात करते हैं कंडीशन। सेल वॉल ये हेमिसेलुलोज का बना होता है। ये क्या होती है, बिलो दी किससे, कैप्सूल है, बिलो दी कैप्सूल, या अबव दी सेल मेम्ब्रेन। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिख रहे हो उन पॉइंट्स को, ठीक है ना। या इन बिटवीन कैप्सूल एंड सेल मेम्ब्रेन, ये आपको भी डिपेंड करता है कि आपको पॉइंट्स बढ़ाने हैं या कम करने हैं। आपको लग रहा है कि हमारे पास पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं, तो बिलो द कैप्सूल अबव द सेल मेम्ब्रेन। यदि आपको पॉइंट घटाना है तो इन बिटवीन कैप्सूल एंड सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ठीक है ना, होती है। अभी किसकी होती है, मेडअप ऑफ की बात करें तो ये किसकी बनी होती है, हेमिसेलुलोज। नॉर्मली हम बात करते हैं, लेकिन हेमिसेलुलोज में तो यहाँ पे क्या है, पेप्टिडो ग्लाइकन, ठीक है ना, ग्लाइकन की बना होता है। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है। ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है किसको, सेल मेम्ब्रेन को। कैप्सूल को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, किसको कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन को। भाई ये जो लेयर है इसमें ग्रोथ होगी तो ये इसकी तरफ बढ़ेगा, सेल वाली तरफ बढ़ेगा ना, तो सेल वाला उसको क्या करेगा, भाई अब रुक जा, और ज्यादा ग्रोथ नहीं करनी है, ठीक है ना, वो मेंटेन रखता है, ठीक है। फिर बात आती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, या भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिलो दी सेल वॉल, ठीक है ना, या इनर मोस्ट लेयर। क्या है भाई, काम क्या है, फंक्शन की बात करें, पहले मेड ऑफ लिख देते हैं, मेडअप ऑफ लिपोप्रोटीन, किसका भाई, लिपोप्रोटीन की बनी होती है, कौन, सेल मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है आपको, कंफ्यूजन तो नहीं है ना।
तो ये लिपोप्रोटीन है पेप्टिडोग्लाइकॉन और ये ग्लाइकोकाइनेक्स। लिपोप्रोटीन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो कुछ एक्सचेंज करनी होती है तो नॉर्मली जो सेल मेंबर होते हैं लिपोप्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन क्या करता है, आपने सेल को नॉर्मली पढ़ा होगा सेल थ्योरी के अंदर, सेल स्ट्रक्चर के अंदर। तो प्रोटीन क्या होता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा था ना, तो उसमें हेल्प करती हैं नॉर्मली। और लिपोप्रोटीन मतलब वो क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं, वाटर लेवल को डिफ्यूजन करने में हेल्प करती हैं। और लिपोप्रोटीन के अंदर हमने पढ़ा होगा बहुत सारी चीजें, लिपिड फॉर्मेशन होती है, लिपिड और प्रोटीन का मिक्सर होता है लिपोप्रोटीन। समझ में आ रहा है आपको? तो ये नॉर्मल कॉमन चीजें हैं जो आपको देखनी है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या पॉइंट है भाई, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल हो गया, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं साइड फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या करता है, ये हेल्प कर रहा है, हेल्प इन मूवमेंट। ये नहीं है कि सोइल के अंदर मूवमेंट करेगा, लैंड पे मूवमेंट नहीं, इसके लिए मीडियम चाहिए, वाटर मीडियम, लिक्विड मीडियम, ठीक है ना, फ्लूइड होना चाहिए तभी मूवमेंट करेगा। तो ये क्या है, हेल्प कर रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है, प्लाज्मिड कर ले, सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है और इंपॉर्टेंट है। हम करते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है ये, ठीक है ना। ये क्या करता है, यदि हम नॉर्मली ये कॉपी करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। वैसे इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं होता, लेकिन नॉर्मली हमें कॉपी करने में हेल्प करता है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा काम कर रहा है। फिर बात आती है हमारे पास पिली। पिली दो टाइप की होती हैं, लॉन्गर पिली, फिर दूसरी है शॉर्टर पिली। लॉन्गर पिली क्या होती है, क्या करती है, सेक्स पिली बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सेक्स पिली। मीन्स ये क्या करती हैं, कंजुगेशन करती हैं। कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, एक डीएनए का दूसरे डीएनए के साथ जुड़ना। मैं हटा रहा हूं ये सारी चीजें, मैंने सेल वॉल बता दिया, सेल मेम्ब्रेन बता दिया आपको। अब देखो कैसे कंजुगेशन कर रहा है ये जो डीएनए है दूसरे डीएनए के साथ बाइंड कर रहा है, और ये जो डीएनए था इसका इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो जो लॉन्गर पिली वाला होगा, लॉन्गर पिली वाला, वो हम सेक्स पिली बोल रहे थे, वो क्या है, इसके अंदर ये डोनर हो गया जिसके अंदर लॉन्गर पिली है भाई, ठीक है ना। वो किस में ट्रांसफर कर देगा, विदाउट पिली वाले में, ठीक है ना। ये रिसिपिएंट हो गया, रिसिप्ट जो रिसीव कर रहा है, ठीक है ना। तो डोनर, ये रिसिप्ट के अंदर ये डोनर है भाई, और रिसिप्ट कर रहा है, तो इसमें अंदर ये कंजुगेशन होता है। ये कंडीशन क्या होगी, कंजुगेशन, ठीक है ना। इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक डीएनए का दूसरे डीएनए के साथ मिक्स होना ना, वही होता है। तो यहाँ पे हम मिक्स हो रहे हैं दो डीएनए आपस में, समझे। शॉर्टर पिली, शॉर्टर पिली में क्या होगा भाई, ये क्या होते हैं, अटैचमेंट, ये भी अटैचमेंट का काम करनी है। क्या कर रही है, अटैचमेंट काम कर रही है। और ये जो पिल्ली होती है इन्फेक्टिव पिल्ली बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, इन्फेक्टिव पिल्ली। मीन्स ये इन्फेक्टिव पिल्ली मतलब होता है ये डिजीज काज करती है भाई, ये पैथोजेनिक होती है बैक्टीरिया। ये किसके अंदर पाई जाती है, नॉर्मली बात करता हूं, ये पिल्ली पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अंदर हमें पाई जाती है, प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, ठीक है भाई। किसमें पाई जाती है, ये शॉर्टर पिली पैथोजेनिक बैक्टीरिया में होती है, ये अटैचमेंट का काम कर रही है। और इन्फेक्टिव पिली भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्फेक्टिव पिली। आगे पढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। वहां पे कैप्सूल आउटरमोस्ट लेयर होती है, ग्लाइकोकाइनेक्स की बनी होती है, ये थिक और टफ होती है जो प्रोटेक्ट करती है इन्वायरमेंट से, ठीक है ना, तभी सर्वाइव कर पाता है हर जगह पे। सेल वॉल कैप्सूल के नीचे होता है,
सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, ये पेप्टोग्लाइकन का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन बिलो दी सेल वॉल होती है, इनरमोस्ट लेयर होती है, ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। और फंक्शन की बात करिए, कवरिंग करती है, मेंटेन रखती है किसको, साइटोप्लाज्म को, न्यूक्लियोइड्स को, ठीक है ना, मेजोसोम को, ठीक है ना। फ्लैजेला मूवमेंट करता है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए होता है जो कॉपी बनाने में हेल्प करता है, जैसे मैंने इंसुलिन का बताया, ठीक है ना, वैसे का मेन रोल नहीं होता है। फिर हम प्लाज्मिड पिल्ली की बात करते हैं, शॉर्टर लॉन्गर पिल्ली होती है, सेक्स पिल्ली अटैचमेंट करने के लिए, कंजुगेशन और इन्फेक्टिव पिल्ली की फॉर्म में काम करता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं इसमें। अब हमारे पास साइटोप्लाज्म बच गया। समझ में आ रहा है ना भाई? नहीं आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है ना, और दोस्तों को भी बताना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो साइटोप्लाज्म, यदि हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, जो फ्लूइड होता है जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि प्लाज्मिड हो गया, न्यूक्लियोइड हो गया, ठीक है ना, और उसके अलावा जो प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं ना, वो चीज़ों को मेंटेन रखता है, ठीक है ना। ये तो नॉर्मल पॉइंट है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा शो नो स्ट्रीमिंग एंड साइक्लोसिस साइक्लोसिस क्या होता है भाई? स्ट्रीमिंग मतलब एक तरह से तूफान आना। यदि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं उनके अंदर हम देखते हैं तो तूफान आता रहता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ऐसी कंडीशन नहीं आती, स्ट्रीमिंग नहीं होता है, साइक्लोसिस नहीं बनता है। समझ में आ गया आपको? तो स्ट्रीमिंग इसके अंदर शो नहीं होगी, ठीक है ना, नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर होती रहती है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बच गया भाई? अब बच गया मेजोसोम। मेजोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ये हम एक बार उसको टाइप के बेस पे पढ़ लेते हैं एक बार। ये दो टाइप का होता है, फर्स्ट पेरिफेरल, ठीक है ना, सेकंड है सेंट्रल। पेरिफेरल मेजोसोम और सेंट्रल मेजोसोम। ठीक है ना भाई? समझ में आ रहा है आपको? सेंट्रल कैसे दिखाई देगा इसकी बात करें तो हमारे पास ये डीएनए है, ठीक है ना, एक ये सॉरी बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके अंदर हमें अभी समझ आएगा। एक तो ये क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? एक मेजोसोम आउट मेम्ब्रेन के साथ साथ है, सेल वॉल के साथ साथ है, दूसरा इन सेंटर में जा रहा है, तो जो सेंटर में जा रहा है उसको सेंट्रल, और जो मेम्ब्रेन के साथ में है वो उसको क्या बोलेंगे? पेरिफेरल। समझ में आ रहा है आपको? तो ये हो गया। अब बात आती है कि इनका फंक्शन, नॉर्मली हम इसका डेफिनेशन क्या करते हैं, मेजोसोम है क्या? तो ये क्या है? इन फोल्डिंग structure of cell membrane इनफोल्डिंग। यहां पे हमने देखा कि जो सेल है, ये सॉरी ये मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन, इस स्ट्रक्चर को जब जाट दिए इनफोल्डिंग हो गया, अंदर की तरफ फोल्डिंग हो गई ना, तो इसका बोला इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो इनफोल्डिंग क्या है? स्ट्रक्चर है भाई, ठीक है ना। अब बात आती है कि पेरिफेरल और सेंट्रल में यदि वो अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इनफोल्डिंग कर रहे हैं अलग अलग वे में, तो उस बेस पे हम इसको कैसे अलग कर पाते हैं, ये मतलब क्यों है, इसका रीजन क्या है? तो हम करते हैं, जो पेरिफेरल है, पेरिफेरल मेजोसोम होता है, उसका फंक्शन करते हैं, इसका फंक्शन करते हैं भाई,
इसका बाहर होने का और अंदर होने का फायदा होना चाहिए ना। तो पेरिफेरल की हम बात करते हैं, ये नियर दी सेल मेम्ब्रेन होता है, पहला पॉइंट, नियर दी सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है भाई? नियर दी सेल मेम्ब्रेन। अब इसका नॉर्मल फंक्शन करते हैं, तो रेस्पिरेशन और सेल वॉल, रेस्पिरेशन करता है प्लस में सेल वॉल बनाता है। सेल वॉल क्या है? मेंटेन करता है। क्या करता है भाई? सेल वॉल को एक तरह से हमें सिक्रेशन का काम करता है, सेल वॉल सिक्रेशन। समझ में आ गया आपको? क्या कर रहा है? सेल वॉल सिक्रेशन का काम कर रहा है। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकंड, क्या है? सेंट्रल। समझ में तो आ रहा है भाई? नॉर्मल है भाई। ये क्या है? नियर दी सेल्फ मेम्ब्रेन था, ये क्या है? क्या कहेगा इसको हमें? सेंटर। फाउंड इन दी सेंटर। ठीक है ना? सेंटर किसके सेंटर में? सेल सेंटर। ठीक है ना? इन सेल, नॉर्मल लिख रहा हूं भाई। ठीक है ना? सेंटर कहां पे? सेल के सेंटर में, बैक्टीरिया के सेंटर में। ठीक है ना? अब इसका काम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं इसके भाई, डीएनए रेप्लिकेशन करना, डीएनए बनाना भाई। क्या बनाना? डीएनए बनाना। और दूसरा पॉइंट क्या है? सेल डिवीजन करना। क्या करना? सेल डिवीजन करना। पेरिफेरल दो टाइप होते हैं मेरिस्टम, स्ट्रक्चर के बेस पे बता रहा हूं। तो मेरिस्टम क्या है? इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जैसे हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, वो कंट्रोल करता है पूरी सेल को, वैसे में मेरिस्टम कर रहा है। तो इनका क्या है? रेस्पिरेशन करने का काम हो गया, सेल वॉल सिक्रेशन करने का काम हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन काम हो गया, सेल डिवीजन काम हो गया। तो ये आपको याद रखना है और इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है ना? और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे अच्छे से बताना है। ठीक है ना? और यदि हम प्लाज्मिड की बात करें, ये सर्कुलर होता है, इसका जो न्यूक्लियोइड होता है ये भी सर्कुलर होता है। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई? और डबल स्टैंडर्ड, ठीक है ना? और नेक्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? नेक्ड डीएनए होगा, न्यूक्लियस के अंदर कवर नहीं होता। अब बात आती है जो सेल वॉल की बेस पे बैक्टीरिया जो होते हैं टू टाइप के हो जाते हैं। किस वजह से? सेल वॉल, वो हम पढ़ेंगे जल्दी। ठीक है, टेक केयर, गुड लक।